स्टूडेंट्स, आज आप लोग ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपकी 1.2 में कुछ न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय है, कौन सा रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट है। जैसे आपका 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती है। विषम प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1, 3, 5, ध्यान दीजिएगा 5, 7। अब विषम प्राकृतिक संख्याएं ये हैं, तो क्या ये 2 से भाज्य है? कोई संख्या ऐसी है कि जो 2 से भाज्य है? ऐसा नहीं है। अर्थात आपका क्या 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ऐसा कोई नहीं है, 2 से भाज्य है। अर्थात ये कौन सा सेट होगा? एम्प्टी सेट होगा। ये क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। नेक्स्ट टॉपिक ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट। दूसरा निम्नलिखित है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है? सम अभाज्य संख्याएं का समुच्चय अगर ले लें, एक 2 मिलेगा। सम अभाज्य 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा। अभाज्य होना चाहिए 5 मिलेगा, 7 है। ऐसे ये बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। क्या है? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या इसमें केवल क्या है? 1, इसमें 2 है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? अगर इसमें देखा जाए एक एलिमेंट आपका मिल रहा है। कौन सा एलिमेंट? 2 मिल रहा है। इसलिए ये क्या है? ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आपका क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2। इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ये क्या होगा? रिक्त समुच्चय नहीं है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं। क्यों? क्यों? इसमें ऑलरेडी क्या है? एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जो क्या है? ये एम्प्टी नहीं है, अर्थात एक एलिमेंट है इसमें। थर्ड पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिए, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x की वैल्यू 5 से बड़ी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है x सच दैट x प्राकृतिक संख्या है, x इज लेस देन 5। x की वैल्यू क्या है? 5 से छोटी। x इज लेस देन 5। और x इज लेस देन 5 का मतलब क्या? 5 से छोटी वैल्यू क्या होगी? 4 हो जाएगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, 1 होगी। फिर और कंडीशन दिया गया इसमें, और साथ ही साथ x की वैल्यू 7 से बड़ी। 7 से बड़ी हम लेंगे तो आपका क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 है। 7 से बड़ी 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, फिर आपका 10 मिलेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या ऐसा कोई एलिमेंट इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अर्थात ये क्या होगा? ये तीसरा भी आपका हो जाएगा एम्प्टी सेट होगा। कौन सा सेट होगा? ये आपका एम्प्टी रिक्त समुच्चय होगा। क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। आइए चौथे पर, y सच दैट किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अगर कोई हम 2 समांतर रेखा ले रहे हैं, 2 समांतर रेखा लेंगे, तो इसमें क्या कोई उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा? नहीं मिलेगा। अर्थात ये क्या होगा? ये आपका एम्प्टी होगा। अर्थात ये क्या होगा? ये भी आपका रिक्त समुच्चय ही होगा। रिक्त समुच्चय होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आप लोग ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में बताइए कि a b है अथवा नहीं। a b है अथवा नहीं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, a की वैल्यू दी गई है। ये अगर आप आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसी का क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पर ध्यान दीजिए, a b c d दिया गया। a b c d और b आपका दिया गया है, b दिया है DCBA। क्या दिया है? DCBA। अब यहां पर आपको बताया जा चुका है इसकी परिभाषा से,
दो समुच्चय क्या, समुच्चय के अवयव का क्रम क्या है, महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्रम इसका बदला जा सकता है, आगे पीछे हो, लेकिन सभी एलिमेंट हैं। तो दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, यदि उसके सभी अवयव क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। तो अब क्या ये ए बराबर बी है, जैसे इसमें एलिमेंट आप लोग ध्यान दें, इसका एलिमेंट ए कामा बी कामा सी कामा डी है, तो क्या ये एलिमेंट इसमें है, बी में है, ए कामा बी कामा सी कामा डी, अर्थात ये क्या है, ये ए और बी इक्वल है। तो आपका पहले सेकंड वाले में, चौथे का सेकंड वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, ए इज इक्वल टू बी हो, क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी। क्यों, क्योंकि जो ए का एलिमेंट है वही बी का भी एलिमेंट है। तो दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो ये क्या होगा, ए इक्वल टू बी होता है। अब आइए सेकंड पे ध्यान दीजिए, इसके सेकंड पॉइंट पर, सेकंड क्या है, ए इक्वल टू 4, 8, 12, 16 है। ए की वैल्यू ध्यान दें, ए इक्वल टू आपका दिया गया है, ए इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16, ठीक है। और नेक्स्ट बी दिया गया है 8, 4, बी ध्यान दीजिए, बी इक्वल टू 8, 4, 16, 18, 16, 18। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, क्या ए इक्वल टू बी है, क्या सभी एलिमेंट, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, 4 आपका 4 मिल रहा है, 8 है 8 है, 12 12 नहीं है, 16 है 16 है, तो अर्थात क्या है, ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, ये क्या होगा, ए डज नॉट इक्वल टू बी। क्या हो गया, अर्थात ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं होगा, ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तो वही ए इक्वल टू बी होता है। और इसमें ये भी कंडीशन होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी होता है। थर्ड वाले पर आइए, ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, क्या दिया, 2, 4, 6, 8, 10। थर्ड पर ध्यान दीजिएगा, चौथे का थर्ड पार्ट, a इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, a इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, ये दिया गया है। b इक्वल टू, b का सेट आप निकालिए, b इक्वल टू, ये आपका किसमें, समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है, x सच दैट x सम धन पूर्णांक है और x की वैल्यू क्या है, 10 के बराबर या 10 से छोटी, सम धन पूर्णांक है, तो इसका समधन पूर्णांक 10 के बराबर हो, 10 से छोटी है, तो आपका 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 मिलेगा। अब इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, क्या ए और बी बराबर हैं, सभी एलिमेंट मिल रहे हैं, 2, 4 इसमें, 2, 4, 6 है, 6 है, 8 है, 8 है, 10 है, 10 है, अर्थात ये क्या होगा, ए इक्वल टू बी हो गया। क्या होगा, अर्थात ए और बी बराबर होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल टू बी। अब यहां से आप लोग क्लियर हो रहा होगा। फोर्थ पॉइंट पर आइए, a इक्वल टू, a इक्वल टू x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है, x संख्या 10 का गुणज है। चौथा पॉइंट ध्यान दीजिए, 10 का गुणज है, तो 10 का गुणज आपको क्या क्या मिलेगा, a इक्वल टू, ध्यान दीजिए, 1 into 10, 2 into 10, 20, फिर आपका 30, बहुत सारे नंबर मिलेंगे। b इक्वल टू आपका दिया गया है, ध्यान दीजिए, b इक्वल टू 10, 15, 20, 10, 15, 20 ऐसा दिया गया है। क्या a इक्वल टू b है, नहीं है, क्यों, क्योंकि a का प्रत्येक अवयव b में नहीं है, इसमें 10 का गुणज है, इसमें आपका 15 है जो ये 10 का गुणज नहीं है, अर्थात ये क्या होगा, a डज नॉट इक्वल टू b, ए क्या है, बी के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे ही सिंपल फॉर्म में जो भी परिभाषा इसमें आपको क्लियर करते रहिए और ये इजी वे में सॉल्व हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।